बॉयकॉट एसआरएच, ये ट्रेंड चल रहा है क्योंकि काव्या मारन ने एक गद्दार को अपनी टीम में लिया, एक गद्दार को वो पैसे दिए जो शायद आगे चलकर मासूमों की जान ले सकते हैं। हाँ, मतलब वो अबरार अहमद जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का मजाक उड़ाता है, वो अबरार अहमद जो हमारे खिलाड़ियों को मॉक करता है, वो अबरार अहमद जिसकी औकात कप जीतने की नहीं है, इसलिए वो चाय के कप का इस्तेमाल करता है दिखाने के लिए। और इस सब के बावजूद सनराइजर्स की मालिक काव्या मारन ऑक्शन में बैठी हुई थी, खुद उन्होंने इस पाकिस्तानी प्लेयर को अपनी टीम में शामिल लिया। हाँ, मतलब दिक्कत खाली ये भी नहीं मुझे कि काव्या मारन ने बोली लगाई, दिक्कत ये कि आपने लड़ाई की। ट्रेंट रॉकेट्स इस खिलाड़ी को ले रहे थे, आप उसके साथ बिडिंग वॉर में गए, तब आपने इसको पैसे दिए ज्यादा और खरीदा। जी हाँ, अब 2.2 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, वो दिक्कत नहीं है मुझे दिक्कत ये कि तुमने पाकिस्तानी खिलाड़ी पर पैसे खर्च करते, उस पाकिस्तानी खिलाड़ी पर जो मतलब जो डिजर्व नहीं करता यार। मतलब इसके आसपास इसको आप अपनी टीम में अपने नाम के साथ जोड़ सकते हो। आई एम सॉरी टू से, मैं खुद कहता हूं कि स्पोर्ट्स के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन अगर कोई इंसान, कोई प्लेयर मेरे देश को नीचा दिखाएगा, हमारे विंग कमांडर का मजाक उड़ाएगा, तो फिर वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स की बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन मर्यादा होती है कुछ चीज़ों की, और जो अबरार अहमद ने लांगी थी, पार की थी। मुस्तफिजुर के वक्त में मेरे मन में ये सवाल आया था, मैंने पूछा भी था वीडियो में कि अगर आज हम मुस्तफिजुर को बैन कर रहे हैं तो आज हम बांग्लादेश से रिश्ते ख़राब करेंगे क्या? कोई सवाल उठाएगा कि एमआई से शाकिब अल हसन क्यों खेलते हैं? उस वक्त मैंने वो चीज़ कही थी। और अब इवन इंडिया बांग्लादेश को डीजल भी सप्लाई कर रहा है। मुस्तफिजुर ने कभी भी इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मुस्तफिजुर ने एक बार भी हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, कभी एक बार भी हमारे खिलाड़ियों से मजाक नहीं किया, कभी एक बार भी हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। लेकिन अबरार, वो एक गद्दार जो विंग कमांडर का मजाक उड़ाता है, उसको आप अपनी टीम में लेते हो यार। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी अभिषेक शर्मा, आई एम सॉरी ईशान किशन, आई एम सॉरी एवरीवन, बट ये वो सनराइजर्स नहीं है जो हमारी है। अगर होती तो शायद पाकिस्तानी को तो नहीं खरीदती, क्योंकि बाकी टीमें भी तो है ना। एमआई लंदन भी है वहां पर, ये एलएसजी वालों की भी टीम है वहां पर, सुपर जाइंट्स, उनमें से तो किसी ने नहीं खरीदा। हारिस रऊफ अनसोल्ड चले गए। डैनियल विटोरी ये कह रहे हैं कि हमारे रेडार पे तो ये उस्मान तारिक भी थे पाकिस्तान के, वो तो हमें ये मिल गए। हाँ, मतलब पाकिस्तान इन लोगों पर फाइन मार रही है, और हमारे यहाँ के खिलाड़ी, हमारे यहाँ की टीमें, एसआरएच वाले इनको पैसा दे रहे हैं। सिचुएशन खराब हो गई है। हैदराबाद जो है उनके खिलाफ चले गए हैं फैंस, विच इज वाजिब, बिल्कुल सही है, वो जायज़ भी है, जाना बनता भी है। और अब सनराइजर्स लीड्स का सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर हैंडल, वो भी सस्पेंड हो गया है। खूब गरियाया जा रहा है। वो जो लॉयल सपोर्ट था ना, वो जो ऑरेंज आर्मी थी ना, जो हैदराबाद के साथ खड़ी होती थी, अब उसी हैदराबाद के खिलाफ खड़ी कि आप कैसे ये कर सकते हो? आप खुद वहां पर मौजूद थे। हाँ, मतलब आपने आईपीएल में फैंस कमाए, आपने बहुत बड़ी ऑरेंज आर्मी खड़ी की, लेकिन आप एक प्लेयर के चक्कर में वो सब खो देंगे। एंड आई होप जल्दी से वो रियलाइज करें और अबरार अहमद को निकालें। फिर चाहे जो हो देखा जाएगा। देश से बढ़कर, देश से आगे कुछ भी नहीं है दोस्त। बहुत क्लियर से स्टेटमेंट है ये। अगर कोई खिलाड़ी हमारे देश के लिए कुछ बोलेगा तो वो खिलाड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, याद होगा ना आपको 2021 में अबरार, यही वो अबरार था जिसने चाय के कप के साथ फोटो डाली थी और लिखा था फैंटास्टिक टी। इंडियन आर्मी के जो विंग कमांडर थे अभिनंदन और इंडियन प्लेयर्स इनको मोक कर रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने वैसे दिया जवाब इनको। 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में चाय के साथ फोटो डाली और कहा कि देखो, औकात चाहिए होती है कप जीतने की, वरना तुम्हारी औकात चाय के कप तक ही और हमारी औकात ट्रॉफी तक की। 2026 की भी ट्रॉफी हमने जीती। चाय के साथ फिर फोटो डाला। अबरार अहमद पे खूब मीम चल रहे हैं, खूब। अर्शदीप पाजी, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, खूब मीम बनाए इन्होंने, बताया कि औकात कहां पर है। काव्या मारन के खिलाफ अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जिसकी औकात उसकी अपनी टीम की नहीं है, उसको तुम यहां पर पैसे दे रहे हो।
लोगों ने क्लियर कह दिया कि ऐसे में तो हमें फिर वो हैदराबाद वाली जो फ्रेंचाइजी है ना वो भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि एक ना बड़ा ही मतलब एक वेब सीरीज आई थी, उसमें कहा था कि हमारे देश में ना राष्ट्रवाद का चूरन बेचा जाता है, ग्राउंड पर जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। अब टीमें तो बाकी भी थी, किसी ने नहीं लिया। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं घुसानी चाहिए, फेयर इनफ, लेकिन क्या आप मुझे बताओ, एक खिलाड़ी जो हमारे देश के विंग कमांडर का मजाक उड़ाता है, क्या वो वाकई में हमारे देश के पैसा डिजर्व करता है? क्या वो वाकई में हमारे ऑनरशिप वाली टीम के अंदर आना चाहिए? मैं नहीं मानता। सोशल मीडिया पर दो ही चीजें ट्रेंड कर रही हैं, काव्या मारन, अबरार अहमद। दोनों की वजह एक कि आप एक गद्दार को पैसे कैसे दे सकते हो, कैसे आप खरीद सकते हो, और इसीलिए ट्रेंड चल रहा है शेम ऑन SRH। हाँ, यही वजह है कि ये दिक्कत है। ऊपर से डैनियल विटोरी साहब कह रहे हैं कि बहुत सारी वेरिएशंस हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स को हम चाहिए थे, हमने देखा है उसे पहले से। अबरार अहमद हमारे रेडार पे थे, रेडार पे हमारे उस्मान तारिक भी थे, उस्मान तारिक मिले नहीं, बर्मिंघम फिनिक्स में चले गए। लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे लग रहा है कि चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि पहले भी ये बात उठी थी कि आप एक काम कीजिए, आप मत खिलाइए इनको, हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेंगे। इंडियन फ्रेंचाइजी जो 4 हैं, बाद में ECB ने इसमें इंटरफेयर किया और कहा कि किसी भी खिलाड़ी को उसके देश की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद तमाम टीमों ने क्लैरिफिकेशन डाली कि हाँ, हम सब बोले लगाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं लगाई। इकलौती SRH काव्या मारन हुआ बैठी थी, उन्होंने लगा डाली। हालांकि ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तानी यही खेल रहे हैं बस इंडियन ओनर्स की टीम में। ट्रिबागो नाइट राइडर्स से शादाब खान, यासिर शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आमिर, उस्मान तारिक खेलते हैं। अबू धाबी नाइट राइडर्स में इमाद वसीम और सुफियान मुकीम हैं। सनराइजर्स लीड्स में अब अबरार अहमद आ गए। SRH के जो कोच हैं ये डैनियल विटोरी साहब, इन्होंने अबरार अहमद को बैक भी किया, कहा कि बहुत अच्छी वेरिएशंस हैं हमारे पास, इनके पास। ठीक है भैया, आप एक काम करो, आप वेरिएशन रखो, अपनी टीम भी अपने पास रखो, हम अपनी टीम रखते हैं, अपना देश रखते हैं, अपना गुरूर रखते हैं। बाकी आप लोग बताइए आपकी अपनी क्या राय है कमेंट्स के अंदर।